हेलो गाइस, दिस इज़ मंदार कपाड़िया। सो आज का मेरा टॉपिक है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग मतलब कि क्या क्या टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होते हैं मार्केट में। जो स्टॉक मार्केट होता है उसमें क्या क्या चार टाइप्स के ट्रेडिंग होते हैं जो मैं आगे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सो जिसने भी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट नहीं देखा है तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है। और वो क्यों देखना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई नया तुम नॉलेज लो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेस। तो मैंने उसमें बेसिक कवर किया है कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, कि वो कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है। सो वो देखोगे तो आपके फंडामेंटल्स प्लस बेस बहुत अच्छा होगा और आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। चार टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होती है, ठीक है। स्काल्पर होते हैं, डे ट्रेडर होते हैं, स्विंग ट्रेडर होते हैं और पोजिशनल ट्रेडर होते हैं। सो इनिशियल स्टेज पे आपको क्या कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए वो मैं आपके आपके पर्सनैलिटी पे सूट होगी। पर इनिशियल स्टेज में मैंने डे ट्रेडर से शुरू किया था, क्योंकि जितने भी बिगनर होते हैं उनके पास फंड का सबसे पहले इशू होता ही है, क्योंकि वो ट्रेडिंग से एक कुछ सीखना चाहते हैं और वेल्थ बिल्ड करेंगे, फिर उन लोग स्विच होके इन्वेस्टर बनेंगे, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है वो आपको चूज़ करना है। सो मैं ये चार टाइप्स के ट्रेडर्स आपको मैं डिस्कस करूँगा। तो मूविंग टू द फर्स्ट वन विच इज़ स्काल्पर। स्काल्पर ट्रेडर मतलब क्या होता है कि वो लोग है ना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मतलब क्या, उनका मेन फोकस होता है ना, जो गोल होता है वो कैप्चर स्मॉल मोमेंटम। उनको है ना एक समझो 100 पॉइंट की 100 एक स्टॉक 100 रुपये से 110 गया है तो उनका व्यू क्या होता है कि 1 या 2 रुपये कमाना है उनको, पूरा एक 100 से 10 नहीं कमाना है उनको। पूरा जो ट्रेंड होता है वो उन लोगों को पूरा है ना राइड नहीं करना है। उनका क्या है, स्मॉल मोमेंटम में उनको दे आर हैप्पी विद इट। और साइकोलॉजी की बात करें सो इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, क्या उसमें है ना, स्काल्पर है ना, स्काल्पिंग ट्रेडिंग इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें है ना आपको बहुत ही इंटेंस फोकस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, वो आपका बहुत फास्ट होना चाहिए। आपको जो भी आपको ट्रेड दिखेगी आपको पता है कि आपको छोटे मोमेंटम्स ही पकड़ने हैं। तो आपकी जो ट्रेडिंग होती है स्टाइल वो फास्ट होनी चाहिए, कि आप है ना जितने क्विक हो सके आप डिसीजन बना के और क्विक एग्जीक्यूशन किए, इतना अच्छा होगा स्काल्पर अगर आप बनोगे, ठीक है। तो इसमें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, सो वो ज़्यादा नहीं होती है। एक इनिशियल नॉर्मल आप 10,000 से भी शुरू कर सकते हो स्काल्पिंग एज अ बिगनर लेवल पे। सो उससे आपको क्या मिलेगा, आप स्मॉल मोमेंटम आप पकड़ोगे तो आपके लॉसेस भी कम छोटे होंगे और प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे। तो इसमें आपका मेन फोकस है कि स्मॉल प्रॉफिट्स लेकर मार्केट में से पैसा बनाना। सेकेंड होते हैं डे ट्रेडर्स। डे ट्रेडर्स कौन होते हैं कि जो पूरा इंट्राडे ट्रेड, जो उसको मेनली इंट्राडे ट्रेडर भी बोलते हैं, जो पूरे मार्केट आवर्स में ना ट्रेडिंग करते हैं। मार्केट आवर्स 9:15 से लेकर 3:30 होता है, जिसको नहीं पता हो वो उनमें ट्रेड्स बिठाते हैं। मतलब उनका मेन फोकस क्या होता है कि वो टाइम पीरियड में पूरा ट्रेड को राइड करना। अ ट्रेडर हुज ओपन्स एंड क्लोजेज पोजिशन विद इन द सेम ट्रेडिंग डे। उन लोग अपना, अगर समझो एक ट्रेडर ने 9:30 को एंट्री लिया है तो स्काल्पर क्या होता है वो 5-6 मिनट में अपनी स्काल्प करके पोजीशन निकाल देता है। पर इनका व्यू क्या होता है कि उनको पूरा ट्रेंड होता है, पूरा स्टॉक 100 से 110 गया है तो मिनिमम वो है ना 101 में एंटर करे और 108 में निकले। उनका मेन हाईएस्ट पॉइंट ये है कि उनको ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर करने होते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रेटजी ऐसा होता है और उनका साइकोलॉजी ऐसा होता है। सो देखो इसमें मैंने बताया भी है, गोल है कि राइड द ट्रेंड बाय वोल ट्रेडिंग डे। उन लोग अपना जो पोजीशन होता है वो ओवरनाइट कैरी नहीं करते। और साइकोलॉजी मत, अगर एज अ डे ट्रेडर शुरू करना है जो मैंने भी शुरू किया था, सबसे पहले आपको ना डिसिप्लिन होना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ना बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि लॉसेस भी इतने हो गए और प्रॉफिट्स भी मिलेंगे। पर लॉसेस के इनिशियल बेसिस पे आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस मिलेंगे, ठीक है। सो आपको एक एक्सट्रीम पेशेंट होना पड़ेगा और आपको अपने सेटअप को फॉलो करना पड़ेगा। और कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें सो इट इज़ 10,000 टू 50,000 के अंदर आप है ना शुरू कर सकते हो। पर आई रिकमेंड 50,000, क्योंकि अगर आपको है ना एक राइड करना है ट्रेंड तो आपको है ना मिनिमम कैपिटल है ना चाहिए ही, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी। एक स्टॉक आपको बाई करना है तो स्टॉक में पहले लेवरेज मिलती थी, अभी कम लेवरेज मिलती है, 5x की मिल रही है। तो आपको है ना मार्जिन चाहिए, इसके लिए आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट 50,000 एटलीस्ट चाहिए होगा, जो स्कैल्पिंग से थोड़ा ज़्यादा है। So I recommend as a beginner trader you should go as a trade trader. Okay, so moving to the next trade which is swing trader. Swing trader क्या होते हैं? These traders who seeks to capture price swing and trend in a financial market over a period or a several days. मतलब क्या, उनका इंट्राडे जैसा नहीं होता। उनका मेन फोकस क्या होता है कि वो कहाँ पर भी पोजीशन बना रहे हैं, ठीक है। तो वो है ना
होल्डिंग में लेके जाते हो पोजीशन को। उनका मेन व्यू होता है कि 9 to 10% बनाना है विद इन 1 month 2 months, या तो जब तक उनका टारगेट हिट नहीं होता। तो उन लोग क्या करते हैं, उन लोग कैरी करते पोजीशंस, तो उसके लिए उसका नाम होता है स्विंग ट्रेडिंग। उनका मेन होता है कि वो ट्रेंड को, जो बड़ा ट्रेंड होता है उसको पूरा राइड करना होता है फोकस। जैसे डे ट्रेडर का होता है कि पूरा डे में जो प्राइस मूव हो रहा है 100 से लेकर 110 तक, तो उनका ही फोकस यही होता है। पर उनका जो स्विंग ट्रेडर होता है उनका फोकस होता है 100 टू स्टॉक 200 जा रहा है या 150 जा रहा है, तो उनका मिनिमम ज़्यादा टारगेट होता है और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होता है मार्केट से। सो साइकोलॉजी क्या होता है, स्विंग ट्रेडर्स रिक्वायर्स इमोशनल कंट्रोल, क्योंकि उन लोग की ट्रेड्स वीक्स, सेवल डेज तक, मंथ्स तक जाती है, तो उनको है ना डिसिप्लिन और है ना इमोशनल कंट्रोल चाहिए होगा, क्योंकि बहुत दिनों में उनका अकाउंट लॉस भी दिख सकता है, और ऐसा भी टाइम होगा कि एक अच्छे प्रॉफिट से वापस एक ब्रेक इवन आ जाए। ब्रेक इवन मतलब जो प्राइस में एंट्री ली थी वहाँ पर आ गया है। तो उनको है ना एक साइकोलॉजिकल चैलेंज भी होगी, और चैलेंज भी होती है, और इसलिए उसको है ना डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर उसकी बात किया जाए तो उनको है ना बहुत अच्छा कैपिटल चाहिए, मिनिमम 1 लाख चाहिए, क्योंकि उन लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपनी पोजीशन, ठीक है, फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। सो उनको है ना एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। अगर समझो उन लोग ने फ्यूचर में पोजीशन बनाई है, तो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाए तो उनके लिए उनको मार्जिन भरना पड़ेगा, या तो अगर स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो उनको पूरा स्टॉक का है ना पैसा देना पड़ेगा। आप इंट्राडे ट्रेडर जैसे भी डे ट्रेडिंग में करता हूँ उसमें आपको 5x लेवरेज मिलती है, पर आप कैश सेगमेंट में स्विंग ट्रेड करोगे तो आपको है ना मार्जिन नहीं मिलता, आपको पूरा अमाउंट पे करना पड़ता है। उसलिए 1 लाख मिनिमम चाहिए होता है एज अ कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर कोई को स्टार्ट करना है स्विंग ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडर मतलब क्या, कि वो है ना इन्वेस्टर जैसे ही होते हैं, उनका टारगेट के ना थोड़े बड़े होते हैं, उन लोग के टारगेट्स है ना ईयर्स मंथ्स में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उनका क्या होता है, मेन फोकस ये होता है कि उन लोग को वेल्थ बिल्ड करना है। मोर ओवर वो लोग इन्वेस्टर ही होते हैं, उनका मेन फोकस होता है कि वेल्थ बिल्डिंग करना है, उनका बहुत बड़ा फंड होता है, और उन लोग है ना वो कंपनी का मिनिमम 100% 200% एक्सपेक्ट करते हैं एज अ पोजिशनल ट्रेडर। तो साइकोलॉजी की बात किया जाए तो उन लोग का साइकोलॉजी क्या होता है, दी मतलब उनके प्रॉफिट्स तो बहुत बड़े होते हैं, प्रॉफिट टारगेट्स बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो उनको है ना बहुत पेशेंस रहना पड़ता है, ठीक है। उन लोग को है ना मतलब उन लोग 1 महीना है या तो 1 साल तक रुक रहे हैं, तो इतना पेशेंस तो होना ही चाहिए उनके पास होता है कि वो है ना पूरा स्टॉक अगर 100 से 200 जा रहा है तो समझो वो मंथ्स भी लग सकते, साल भी लग सकते हैं, ठीक है। तो उनको पता नहीं है, तो उनको पेशेंटली साल तक रुकना पड़ता है। तो मेनली है ना वो इन्वेस्टर्स ही होते हैं। और कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात किया जाए तो उनके पास है ना बहुत ज़्यादा, मतलब मिनिमम 10 lakhs उनके पास पोजिशनल ट्रेडर के पास होना चाहिए, क्योंकि उनका मेन फोकस क्या होता है, वेल्थ बिल्डिंग होता है। तो उनका है ना इनकम है ना कहाँ से और से आता है, इसलिए उन लोग क्या करते हैं, मेन फोकस इन्वेस्टिंग में करते हैं। इन्वेस्ट करके पैसा बनाते हैं कंपनीज़ में। वो लोग कंपनीज़ में क्या ग्रोथ, वो कंपनी के स्टॉक ग्रोथ नहीं देखते, वो कंपनी का ग्रोथ पे देखते हैं कि अगर ये कंपनी इतने साल से अच्छा कर रही है तो ये 2 साल में अच्छा करेगी तो इसका स्टॉक ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो लोग ज़्यादा करें ना कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी का ग्रोथ, कंपनी के पोटेंशियल में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसको पोटेंशियल ट्रेडर का ये व्यू होता है। हम थोड़ा देखने वाले हैं अभी कि स्काल्पिंग ट्रेडिंग कैसे होती है, ठीक है। ये चार्ट्स है, देखो ये 9:30 से लेकर 3:30 तक का 5 मिनट्स का चार्ट है, ठीक है। तो स्काल्पर क्या होता है, इसको छोटे मोमेंटम पकड़ने हैं। देखो यहाँ से उन्होंने सेल किया, यहाँ से वापस बाई किया, वापस उसने सेल किया, उसके छोटे मोमेंटम्स में स्काल्पिंग हो जाती है। फिर मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज डे ट्रेडर। डे ट्रेडर का मैंने क्या बताया था कि उनको पूरा मोमेंटम कैप्चर करना होता है। उसने यहाँ बाई किया तो वो पूरा दिन, मिनिमम 15 मिनट्स का उन लोगों का टाइम फ्रेम होता है, क्योंकि उन लोग लॉन्गर व्यू देखते हैं मार्केट में। तो उन लोग है ना मेनली उनका क्या है, पूरा पॉइंट्स पकड़ना, मैक्सिमम जितना हो सके इतना पॉइंट्स पकड़ना, ठीक है। सो मैंने डे ट्रेडिंग शुरू की थी और अभी भी मैं डे ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ, और आई रिकमेंड इफ़ यू आर बिगिनर, तो वंस अगेन आई एम सेइंग यू कैन गो विद द डे ट्रेडिंग, इट इज़ सेफ एंड यू कैन लर्न वेरी गुड इन दिस। एक बार आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओ फिर यू कैन मूव इन दिस स्काल्पिंग, ओके। सो नेक्स्ट इज स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम होता है 1 आवर। उन लोग मेनली है ना रेंज ब्रेकआउट्स में से ट्रेड लेते हैं। देखो यहाँ उनके ट्रेड्स होते हैं, यहाँ उनके थोड़े बड़े स्टॉप लॉस होते हैं और टारगेट्स भी बड़े होते हैं, ठीक है। उनके देखो ये डे 1 है, डे 2 है, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, तो उनके है ना सेवरल मंथ, सेवरल वीक्स तक है ना उनके टारगेट्स होते हैं बड़े। तो उसके लिए उनको इतना पेशेंटली वेट करना पड़ता है। सो अगर कोई मुझे पूछे तो स्विंग ट्रेडिंग कभी करना चाहिए, जब आप इनिशियल स्टेज पे है ना डे ट्रेडर एकदम अच्छे से आप डे ट्रेडिंग करने लगे, तो आप मार्केट में बड़े व्यू के साथ आप है ना डे ट्रेडिंग स्विंग पोजीशन ले सकते हो क्विक गेंस के लिए। आप जब प्रॉफिट बनाओ तो प्रॉफिट को क्या कर सकते हो कि आपको लग रहा है कि ये स्टॉक ब्रेकआउट अच्छा दे रहा है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करके एक स्विंग ले सकते हो कि आप ऐसे पड़ा रहे, उससे अच्छा आप इन्वेस्ट करके उसके आपको लग रहा है कि सेवरल वीक्स में इसके टारगेट आ जाएगा, तो आप वहाँ पर एक पैसा बना सकते हो।
ठीक है। फिर आता है पोजिशनल इन्वेस्टर ट्रेडिंग। इन्वेस्टर का उन लोग का टाइम फ्रेम क्या होता है, 1 वीक। उन लोग है ना 15 मिनट्स 1 आवर, ये छोटे टाइम फ्रेम नहीं थे, उनको बड़ा व्यू चाहिए। तो उन लोग का ऑफकोर्स ईयर्स तक हो रहा है या मंथ्स तक उनका टारगेट आ रहा है, तो उन लोग 1 आवर तो देखेंगे नहीं, तो 1 वीक देखते हैं उन लोग। मेन क्या, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट मिलता है एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद, फिर उन लोग पोजीशन बनाते हैं और बड़ा एम करते हैं, बड़ा मतलब मिनिमम 100%, 50-60%। ठीक है। सो दिस वर द टाइप्स ऑफ ट्रेडर इन द मार्केट, दिस वर द टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है। सो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की, और होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू find it beneficial, please like and subscribe. Thank you.